भक्ति भी है उसे लौटा देना। ये देख नारद मुनि उन दोनों के पास आए और बोले, तुम दोनों में से लापसी बड़ा भक्त है, क्योंकि तुमने घुटनों के नीचे जो अंगूठी छुपाई है उसने तुम्हारी भक्ति को भंग किया है। भक्ति का मतलब दिन रात भगवान के सामने बैठना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब मन का भाव सच्चा और साफ होना है। अब तापसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तापसी बोला, प्रभु मुझे सही राह दिखाओ जिससे मुझे सच्ची भक्ति प्राप्त हो। नारद बोले, तुम सच्चे मन से कार्तिक स्नान पूजा पाठ करो, तभी तुम्हें सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ दिनों बाद कार्तिक मास आने पर उसने ऐसा ही किया। नारद मुनि ने उसे वरदान दिया कि अब जब तक कोई कार्तिक मास पर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका कार्तिक स्नान का व्रत पूरा नहीं होगा। हे कार्तिक देव, जैसे आपने तापसी और लापसी पर अपनी कृपा बरसाई, ऐसी ही कृपा हम सब पर भी बरसाना। चौथी कहानी में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक महीने में बूढ़ी माई सुबह गंगा स्नान के लिए जाने लगी तो बहू से बोली, मेरा बेटा उठे तो उसे रोटी दे देना। बहू बोली, ठीक है। कुछ देर बाद बेटा उठा तो बोला, माँ मुझे रोटी दो। बहू बोली, ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी। बेटा बोला, तो 4 रोटी आम के अचार के साथ बांध दो। वो काम की तलाश में चला गया। कुछ देर बाद वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ कार्तिक देव भगवान वहाँ ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। बेटा बोला, पत्नी ने कमाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तो कमाना ही नहीं जानता। ब्राह्मण बोले, तुम चावल के दाने लेना और पानी की घंटी लेना, ढके हुए बर्तनों का मुंह खोल देना और उल्टे बर्तनों को सीधा कर देना। फिर उन्होंने एक कथा कही। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। घर आकर उसने अपनी पत्नी को वही सब बात कही। 7 दिन उन्होंने वैसा ही किया और रोज वही कथा कही। अब उनके घर किसी चीज की कमी नहीं रही। ऐसे ही समय बीता। उसके बच्चों की शादी हो गई। एक रोज वो अपनी बेटी के ससुराल गया, जहाँ खाने पीने के भी लाले थे। उसने अपनी बेटी को वही कथा फिर सुनाई। इसके बाद तो बेटी का घर भी भर गया। हे कार्तिक के महाराज, जैसे इन सबके भंडार भर गए, उसी तरह से तुम हम सबके भंडार भी भरना। 5वीं कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक ब्राह्मण का लड़का कार्तिक स्नान करने जा रहा था। रास्ते में खड़े पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी आपस में सबसे बड़ा कौन है, इस बात पर झगड़ रहे थे। पथवारी माता ने उससे कहा, ए लड़के, तू तो ब्राह्मण का लड़का है, हमारा न्याय कर। उन्होंने उसे सारी बात बताई। लड़का बोला, पाल माता,